हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सीरीज क्लासेस। स्वागत है आपका अपने चैनल माय सीरीज क्लासेस पे। बिना टाइम इसके स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पार्ट को। और इससे पहले हमने कल बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध जी के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, बुद्ध के बारे में। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे बौद्ध धर्म की मौलिक शिक्षाओं से। ठीक है। देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश आम जनता की भाषा पाली में दिया था। तो पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश कौन सी भाषा में दिया था, तो इसका आंसर होगा पाली भाषा में। ठीक है। बुद्ध ने एक अत्यंत ही व्यवहारिक दर्शन का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार सृष्टि दुखमय है, अर्थात यहाँ सभी दुखी है। दुख का मूल कारण अविद्या और तृष्णा है। तो उनके अनुसार जो लोग दुखी हैं उसका कारण क्या है? अविद्या और तृष्णा। दुख को दूर करने का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। तो उन्होंने अष्टांगिक मार्ग भी बताया दुख को दूर करने का उपाय। महाबुद्ध ने अपने दर्शन के रूप में 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया। और बौद्ध धर्म ईश्वर एवं आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। ठीक है। तो बौद्ध धर्म ईश्वर की आत्मा और सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन वह कर्म व पुण्य जन्म में मान्यता देता है। तो बौद्ध धर्म के अनुसार ये बिलीव किया जाता है कि कर्मा और पुण्य जन्म में विश्वास करता था। ठीक है। और बौद्ध धर्म के वेदों को ज्ञान का परम स्रोत नहीं मानते हैं। बौद्ध धर्म के कर्म कांडों का खंडन करता है तथा ब्रह्म की अवधारणा को अतार्किक मानता है। तो ये हमने अभी डिटेल में बात करते हैं इनके बारे में। देखिए, उनके अनुसार 4 आर्य सत्य अब उनके अनुसार 4 आर्य सत्य क्या हैं? देखिए, दुख अर्थात सभी दुखी हैं। ठीक है। दुख समुदय, दुख ही दुख का कारण है। दुख का मूल कारण अविद्या और तृष्णा होती है। ठीक है। दुख निरोध, दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख को दूर करने का निश्चित तरीका होता है जिससे दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। तो ये थे 4 आर्य सत्य जो बुद्ध ने बोले थे। महात्मा बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है। जिसके अनुसार हमें हर प्रकार की अति या चरम का परित्याग करना चाहिए तथा जीवन में मध्य मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। तो कहते हैं ना कि लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं, मेरे मुंह से भी सुन लो आज, किसी चीज़ की अति भी इतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है। तो ये वही चीज़ है कि हमें किसी चीज़ के लिए अति भी नहीं करना और कितना कम भी नहीं करना, हमें मध्यम वर्ग का मार्ग अपनाना चाहिए। तो अब बात करते हैं अष्टांगिक मार्ग क्या है, जो महात्मा बुद्ध जी बात कर रहे हैं अष्टांगिक मार्ग की, वो क्या है? तो देखिए, महात्मा बुद्ध के अनुसार दुख से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। और यह अष्टांगिक मार्ग है क्या? देखिए, अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, प्रयत्न, भाव और ध्यान को शामिल किया गया है। ठीक है। देखिए क्या क्या शामिल किया गया है। दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, आजीव, प्रयत्न, भाव और ध्यान को शामिल किया गया है। सम्यक से तात्पर्य है संतुलित से, मतलब डिसिप्लिन से, अर्थात सदैव अति से बचकर संतुलन को स्वीकार करना ही सम्यक आचरण कहलाता है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बोली है, दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, आजीव, प्रयत्न, भाव और ध्यान, इन सबको बेसिकली इन सबको संतुलन में रखना चाहिए, मध्यम वर्ग का मार्ग अपनाना चाहिए। ठीक है। बात करें त्रिरत्न की, तो त्रिरत्न क्या है? तो देखिए, बौद्ध धर्म के अनुसार बुद्ध, संघ एवं धम्म को त्रिरत्न माना गया है। सरल भाषा में कहा जाए तो दुख से बचने के लिए मनुष्य को अपने विवेक यानी बुद्ध, संघ अर्थात संगठन और धम्म अर्थात नीतिगत आचरण का शरण लेनी चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं बौद्ध की संगतियाँ, जो संगतियाँ हुई थी। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 4 संगतियाँ हुई थी। मैंने तो आपको ट्रिक से याद करा दिया था, रावा पाका। ठीक है। बट फिर भी देख लेते हैं।
प्रथम बौद्ध संगीति 438 ईस्वी पूर्व में हुई, किसके टाइम पे? अजातशत्रु के टाइम पे। और महाकश्यप राजगृह स्थित सप्तर्षि गुफा के में बिहार में हुई थी। ठीक है। इस सम्मेलन में निम्न पुस्तकों की रचना की गई: सूत पिटक और विनय पिटक। सूत पिटक क्या होते हैं? देखिए, सूत पिटक और विनय पिटक। सूत पिटक क्या होते हैं? इसमें महात्मा बुद्ध की सूक्तियों का संग्रह आनंद के नेतृत्व में किया गया है। और विनय पिटक, इसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए आचार संहिता का निर्माण उपालि के निर्देशन की किया गया है। बात करें दूसरी संगति की, तो देखिए द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी कालाशोक के टाइम पे। कहाँ हुई थी? वैशाली में स्थित। ठीक है। इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म के संप्रदायों मतलब स्थावीर, महासंघिक में विभक्ति हो गया। स्थावीर रूढ़िवादी थे तथा विनय पिटक में से किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते थे, जबकि महासंघिक विनय पिटक के नियमों में कुछ ढील देने तथा नए नियम को समर्थन देने के पक्ष में थे। ठीक है। इसी के साथ बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति की। तो देखिए 247 ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक के टाइम पे ये हुई थी। और कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है। और इसके बारे में बात करें तीसरे में क्या हुआ था, तो देखिए अधिधम पिट्टक नाम बौद्ध धर्म की तीसरी पुस्तक की रचना इस संगीति में की गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म की तीसरी पुस्तक की रचना कौन सी समिति में हुई थी, कौन सी संगीति में हुई थी, तो तीसरी में हुई थी। ठीक है। और इसका नाम क्या था? अधिधम पिट्टक। ठीक है। यह बुद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या है। ठीक है। और इस संगीति को थेरवादियों मतलब स्टारवादी की संगति कही गई है। इस संगति के आयोजन के बाद अशोक ने विश्व के विभिन्न भागों में बौद्ध भिक्षुओं को धर्म प्रचार प्रसार हेतु भेजा। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को सिलोन मतलब श्रीलंका भेजा। ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट की बात करें तो देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति, तो ये कहाँ हुई थी? कश्मीर में। ठीक है। और किसके टाइम पे हुई थी? ये हुई थी सम्राट कनिष्क के टाइम पे। ठीक है। सो अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोला था मैंने लास्ट वीडियो में, बट अब ठीक है, मैंने आपको बता दिया, आपने तो बताया नहीं कमेंट बॉक्स में। इस संगति का मुख्य उद्देश्य हीन हानियों अर्थात थेरवादियों और महायानियों के मध्य विवाद का निवारण करना था। परंतु इसी संगति में बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों मतलब कौन कौन से? हीनयान और महायान में विभक्त हो गया। कनिष्क ने महायान को संरक्षण प्रदान किया। यह संप्रदाय चीन, जापान, थाईलैंड, कंबोडिया में लोकप्रिय हुआ। ठीक है। ये थी हमारी बौद्ध की 4 संगतियाँ। ठीक है। इनको रिवाइज करिएगा, याद करिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं हमारे स्तूप। जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्तूपा। तो देखिए स्तूप को डिस्कस करते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ढेर लगाना। क्या लगाना? ढेर लगाना, कुछ इकट्ठा करना। ठीक है। प्राकृतिक भाषा में ढेर लगाने को थूप या थोपना कहते हैं। क्या कहते हैं? थूप या थोपना कहते हैं। इसी से स्तूप का उद्भव हुआ है। चूँकि यह चिता के स्थान पर निर्मित किया जाता था। कहाँ पे? चिता के स्थान पर निर्मित किया जाता था। इसे चैत्य भी कहा जाने लगा। क्योंकि चिता के स्थान पर निर्मित किया जाता था इसलिए इसको चैत्य भी कहा जाने लगा। स्तूप और चैत्य में मुख्य अंतर यह है कि स्तूप समाधि होती है जबकि चैत्य बौद्ध मंदिर को कहा जाता है। स्तूप समाधि होती है और चैत्य बौद्ध मंदिर को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके शव भस्म को 8 भागों में बांटकर उन पर समाधियों का निर्माण किया। यहीं से स्तूप बनाने के क्रम पर बौद्ध धर्म की विशेषताएं बन गई। मौर्य काल से पूर्व महात्मा बुद्ध के शव भस्म पर बनाए गए 8 स्तूपों में से केवल एक ही स्तूप के अवशेष प्राप्त होते हैं और यह स्तूप भारत के नेपाल की सीमा पर पिपरवा नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है। स्तूप निर्माण का वास्तविक कार्य मौर्य काल से आरंभ हुआ और सम्राट अशोक ने कई स्तूपों के निर्माण करवाए। और इसके अलावा अगर हम बात करें अशोक की तो देखिए वो महायान संप्रदाय से बिलीव करते थे। बोधिसत्व का अर्थ होता है यह व्यक्ति जिसने निर्वाण अर्थात बोध प्राप्त कर लिया हो। बौद्ध धर्म में निम्नलिखित बोधिसत्वों की कल्पना की गई है।
देखिए ये वर्ड्स हैं, इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो मंजूश्री, इनका मुख्य कार्य बुद्धि को प्रखर करना है। वज्रपाणी, इन्हें पाप और असत्य का शत्रु माना जाता है। क्षतिगर्भ, यह शुद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर, इन्हें पद्म पाणी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें विश्व का रक्षक भी कहा जाता है। मैत्रेय, यह भावी बोधिसत्व या जिनका अवतार भी अभी बाकी है, इन्हें मान, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। आइए बात करते हैं जैन धर्म पे। तो देखिए बेसिकली अगर बात करें हम जैन धर्म की, तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। और ऐसा माना क्या जाता है, सच ही है कि जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने की थी। वे तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी, ठीक है। और ऋषभनाथ और अरिस्टोनेमी का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। ऐतिहासिक साहित्यों में अंतिम 2 ही तीर्थंकरों के साक्ष्य मिलते हैं। किस किस का? पार्श्वनाथ का और महावीर स्वामी का। पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उन्होंने सत्य की खोज में राज त्याग दिया और अपना जीवन झारखंड के हजारीबाग जिले के समेत शिखर पर बिताया। इस शिखर का पार्श्वनाथ शिखर भी कहते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा या 4 आचरण का पालन करने को कहा। और वो 4 कौन कौन से थे? अहिंसा, हिंसा न करना, असत्य, चोरी न करना, अपिग्रह मतलब संचय न करना, और सत्य। तो महावीर स्वामी ने इन 4 शिक्षाओं को स्वीकार किया था और 5वीं शिक्षा के रूप में ब्रह्मचार्य को और जोड़ दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार यह जैन धर्म के 5 महाव्रत बन गया, ठीक है। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के कुंडा ग्राम में हुआ। तो पूछा जा सकता है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। उनकी माँ त्रिशला लिक्ष्मणी को राजा चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे, ठीक है। महावीर बिंबिसार से संबंधित थे। बिंबिसार का विवाह चेतक की पुत्री चेलना से हुआ था। महावीर का विवाह यशोदा के साथ हुआ था। इनकी पुत्री का नाम अणुजा प्रियदर्शनी था। उनकी पुत्री के पति का नाम जमाली था। तो ये पुत्र पुत्री का तो देखिए पूछा नहीं जाता है उतना, ठीक है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिया था। महावीर ने गृह त्यागने के उद्देश्य सत्य की खोज करना था। वह एक लंबे समय तक कहाँ रहे थे? मखली गोशाल के साथ रहे, ठीक है, जिसने उन्हें छोड़कर आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। 42 वर्ष की आयु में जंबी ग्राम नामक स्थान पर रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसे महाज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। तभी से ये इन्हें कैवलीन, जितेंद्रिय और निग्रंथ सभी बंधनों से मुक्त, अरिहंत, महावीर आदि नामों से पुकारा जाता है। तो ये सारे इनके नाम हैं। इन्होंने अपना पहला भाषण अपने 11 शिष्यों के बीच दिया, जिन्हें गांधार के नाम से जानते हैं। पावापुरी नामक स्थान पर पहला भाषण दिया तथा इस महासंघ आश्रम की स्थापना की। 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु बिहार के नालंदा जिले में पावापुरी में हो गई। महावीर की मृत्यु के पश्चात केवल सुधर्म एक ही ऐसे शिष्य थे जो जीवित थे। अब हम बात करेंगे जैन धर्म की शिक्षाएं। तो देखिए, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे, ठीक है। बौद्ध ने पाली भाषा में दिए थे। मगध में बोले जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती है, ठीक है। जैन धर्म में बौद्ध धर्म के समान संचार को दुख मूलक माना गया। जैन धर्म भी तृष्णा अर्थात लालच को सांसारिक दुखों का कारण मानता है और त्याग और लालच को बहुत बुरी चीज़ मानते हैं इसमें। वैसे ये सच है
कि देखिए, वैसे हमारा मन दुखी क्यों होता है? हम हमेशा ये सोच के दुखी होते हैं कि सारी प्रॉब्लम मेरे साथ ही हो रही है। ऐसा क्या मेरे साथ ही होता है? क्या वर्ल्ड दुनिया की सारी प्रॉब्लम मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? देखिए, ऐसा नहीं होता। ये एक हमारा सोचने का नज़रिया है। इस दुनिया में हर व्यक्ति ऐसा सोच रहा होता है कि ऐसा क्यों होता है। बल्कि आप ऐसा क्यों होता है ये इसलिए सोचते हैं, आपकी कोई ना कोई विश होगी और वो विश पूरी नहीं होगी, तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब आपकी कोई विश ही नहीं होगी, जब आपके पास किसी चीज़ का लालच ही नहीं होगा, तो आप दुखी होंगे क्या सोचकर? ठीक है, इसको मतलब मेरा ये नहीं कि आप सपने देखना छोड़ दें। आपका टारगेट है जॉब लगना, तो जॉब की उम्मीद करना छोड़ दें। देखिए, जो चीज़ें अनावश्यक होती हैं उन्हीं को हम लालच कहते हैं, और लालच बुरी बला है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोमतेश्वर प्रतिमा क्या है? गोमतेश्वर प्रतिमा, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, बाहुबली प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र थे। बाहुबली प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, उनके पुत्र थे कौन? बाहुबली। अपने बड़े भाई भरत चक्रवर्ती से युद्ध के बाद वह मुनि बन गए और उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ युद्ध लड़ा, जिनका नाम था मुनि, जिनका नाम था चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती। और उसके बाद वो क्या बन गए? मुनि बन गए। उन्होंने 1 वर्ष तक कार्योत्सक मुद्रा में ध्यान किया, जिससे उनके शरीर पर बेले चढ़ गई। ठीक है, 1 वर्ष, अब देख रहे हो, अब कठिन परीक्षा ये होती है। बंदा 1 साल तक बैठे ही रहा और उसके शरीर पर जो पेड़ की बेलें होती हैं, ठीक है, वो चढ़ गई। 1 वर्ष के कठोर तप के पश्चात उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह कैवलीन कहलाए। क्या कहलाए? कैवलीन कहलाए। ठीक है, अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई और जीवन और मरण के चक्कर से मुक्त हो गए। गोमतेश्वर प्रतिमा के कारण बाहुबली को गोमटेश भी कहा जाता है। क्या कहा गया? गोमटेश भी। यह मूर्ति श्रवण बेलगोला, कर्नाटक, भारत में स्थित है और इसकी ऊंचाई 57 फुट है। इसका निर्माण 1981 गंग मंत्री और सेनापति चामुंड राय ने करवाया था। यह विश्व की चंद स्वत रूप से खड़ी प्रतिमाओं से एक है। ठीक है, देखिए, ये कुछ अभिलेख हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 10वें अभिलेख में धम्म नीति की श्रेष्ठता बताई गई है। 11वें अभिलेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है। 12वें अभिलेख में सर्वधर्म सद्भाव बताया गया है। 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 13वां युद्ध पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 14वां अभिलेख जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा। 2 कलिंग अभिलेख भी थे, तोशाला पुरी, जिसे उड़ीसा धोले दम्बी कहते हैं, और जोगड़ा गंजम, जो उड़ीसा से ही है। देखिए, अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। मैंने आपको बता दिया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगली पुत्तीस ने। यह अधिधम्म पिटक की रचना भी हुई थी और बौद्ध भिक्षु देशों में भेजे गए थे, जिनमें अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को सम्मिलित थे, जिन्हें श्रीलंका भेजा गया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और साम्राज्य के सभी साधनों को जनता कल्याण हेतु लगा दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निम्नलिखित साधन अपनाए थे। देखिए, धर्म यात्राओं का आरंभ करना, राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति, धर्म महामात्रों की नियुक्ति, दिव्य रूप का प्रदर्शन, धर्म श्रावण एवं धर्मोपदेश की व्याख्या, लोकाचारिता के कार्य, धर्मपालियों के खुदवाना। ठीक है, देखिए, ये लास्ट वाला मैंने पता नहीं क्या बोला है, यह है धर्म लिपियों को खुदवाना। ठीक है, देखिए, इस टाइम के जो मंत्री थे उनको अमात्य कहा जाता था। अमात्य, महामात्य जो सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रभारी थे, धम्म महामत्य धार्मिक मामलों के मंत्री, सेनानी महामत्य रक्षा मंत्री, व्यवहारिक महामत्य विधि और न्याय मंत्री, कुमार महामत्य राज्यों के राज्यपाल। इसी तरह नौकरशाहों को तीर्थ के नाम से जाना जाता था। तीर्थ की कुल संख्या 18 थी। उनमें से प्रमुख थे नायक, नगर सिपाही बोलते थे, सिंहदाता खजाने का अधिकारी, व्यवहारिक मुख्य न्यायाधीश, अंतरावेशिका, हरम, क्रमांतिक उद्योग अधिकारी,
दंडपाल पुलिस प्रमुख, अनंतपाल सीमावर्ती सुरक्षा अधिकारी। और प्रांतीय प्रशासन में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांत विभाग थे। कौन कौन से? प्राची पाटलिपुत्र पूर्वी प्रांत, अवंती राष्ट्र उज्जैन में था, उत्तरापथ तक्षशिला, कलिंग तोशाली और दक्षिणापथ स्वर्णगिरी। ठीक है। प्रशासनिक इकाई प्रांत को चक्कर नाम से जाना जाता है और प्रमुख थे कुमार। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इस वीडियो में इतना ही। कल हम अपनी अगली वीडियो को जानेंगे और अगली वीडियो हम स्टार्ट करेंगे उत्तर मौर्य काल से। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।